नमस्कार, मिलियनेयर मास्टर के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। कुल 5% लोग कामयाब है। 95% लोग अपनी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करते हैं। जितने भी कामयाब लोग हैं उनमें से 95% लोग हमारे जैसे औसत परिवारों से निकल कर आए हैं। बाकी के 5% लोग रईस परिवारों में पैदा हुए हैं। उदाहरण के रूप में जैसे धीरू भाई अंबानी, हल्दीराम, बीकानेर वाला, पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग। सवाल यह है, इन लोगों में ऐसा क्या अलग था? कैसे ये लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच गए? भगवान ने हमें एक जैसा बनाया है। 1 नंबर, उनको भी 2 आंखें दी है, हमें भी 2 आंखें दी है। 2 नंबर, उनको भी 2 हाथ, 2 कान और 2 पैर दिए हैं, हमें भी यह सब कुछ दिया है। 3 नंबर, उनको भी काम करने के लिए 40 वर्ष दिए हैं, हमें भी काम करने के लिए 40 वर्ष दिए हैं। 4 नंबर, उनको भी एक दिन में 24 घंटे मिले हैं, हमें भी एक दिन में 24 घंटे मिले हैं। 5 नंबर, वो भी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो सवाल है, फिर क्यों ये लोग आकाश की बुलंदियों को छू गए और हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं? क्या रहस्य है? हम सब लोग पैसा कैसे कमाते हैं? तो हम सब लोग अपनी स्किल यानी कि योग्यता और समय बेचकर पैसा कमाते हैं। स्किल के उदाहरण क्या है? तो अकाउंटेंट, सेल्समैनशिप, डॉक्टर इत्यादि, ये सब स्किल के उदाहरण है। हमारी स्किल के स्तर से हमारे समय की कीमत तय होती है। इसके बाद आता है इनकम। तो इनकम 2 प्रकार के होते हैं, पहला लीनियर इनकम और दूसरा लेवरेज इनकम। तो लीनियर इनकम क्या है? तो इसमें आप सिर्फ खुद काम करते हैं, अपना समय व योग्यता बेचकर पैसा कमाते हैं। और लेवरेज इनकम में क्या होता है? जब आपके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। लीनियर इनकम का बहुत सारे उदाहरण है, जैसे जॉब, अकेला दुकानदार, गायक, पेंटर, खिलाड़ी, डॉक्टर, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंट, एडवोकेट और सेल्समैन इत्यादि। और लेवरेज इनकम करने वाले का भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे टाटा, बाटा, रिलायंस, अडानी, अंबानी या कोई भी ऐसी कंपनी या बिजनेस जहां कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं। चलिए अब इसको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मिलिए एक छोटे से परिवार से, गिरीश, संगीता और उनके 2 बच्चे मयंक और रेखा से। मयंक 5वीं कक्षा में है व रेखा 3री कक्षा में है। ये एक किराए के मकान में रहते हैं। गिरीश शहर के जाने माने स्कूटर के शोरूम लुथरा स्कूटर पर सेल्समैन है। वह तनख्वाह 20,000 रुपये प्रति माह है। संगीता होम मेकर है। तो अब बात आता है, गिरीश जी के समय व योग्यता की कीमत क्या है? तो गिरीश जी महीने में कितने घंटे काम करते हैं? तो गिरीश जी रोज 8 घंटे, हफ्ते में 6 दिन और महीने में लगभग 25 दिन करते हैं। यानी कि 8 घंटे इंटू 25 दिन बराबर 200 घंटे हुए। तो गिरीश जी के 1 घंटे की मिस्टर लुथरा क्या कीमत देते हैं? तो गिरीश जी की वेतन 20,000 रुपये है और समय 200 घंटे। तो 1 घंटे की कीमत 20,000 बाई 200 यानी कि 100 रुपये प्रति घंटा हुआ। 200 घंटे में गिरीश जी को 20,000 रुपये मिलते हैं, तो इनके 1 घंटे की कीमत हुई 100 रुपये प्रति घंटा। 100 रुपये प्रति घंटा गिरीश जी के समय व उनकी योग्यता की कीमत है। तो क्या गिरीश जी और संगीता का कोई सपना नहीं है? अगर है तो उनके क्या सपने हो सकते हैं? तो 1 नंबर, उनके शहर की सीतापुरी कॉलोनी में अपना एक 20 लाख की कीमत का छोटा सा घर लेना है। 2 नंबर, काश उनके पास एक छोटी सी कार हो, उस कार की कीमत है 5 लाख रुपये। 3 नंबर, वो अपने इंटेलिजेंट बच्चों का बड़ा होने पर किसी बड़े इंजीनियर या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें भविष्य में 10 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। 4 नंबर, दोनों बच्चों की शादियां भी करनी है, एक शादी का खर्च कम से कम 10 लाख रुपये है। 5 नंबर, वो अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसा जोड़ना चाहते हैं। अब प्रश्न आता है, इन सपनों को पूरा करने के लिए गिरीश की मासिक इनकम कितनी होनी चाहिए? गिरीश जी को अपने सपने पूरा करने के लिए कम से कम कितनी इनकम प्रति माह चाहिए? मान लीजिए 20 लाख की कीमत के घर के लोन की किस्त 20,000 रुपये प्रति माह। 5 लाख की कार की किस्त होगी 5,000 रुपये प्रति माह। बच्चों का कॉलेज में एडमिशन और उनकी शादी के लिए 30 लाख रुपये जोड़ने के लिए उन्हें कम से कम सेविंग करनी होगी, वो भी 30,000 रुपये प्रति माह की। बुढ़ापे के लिए सेविंग लगभग 5,000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए।
तो अगर इस सब को जोड़े 20,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 तो टोटल हुआ 60,000 रुपया। यानी कि गिरीश को 20,000 रुपये तनख्वाह के अलावा 60,000 रुपये की और इनकम चाहिए, कुल यानी कि 80,000 रुपये की इनकम चाहिए, तभी इनके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। अगर गिरीश जी की तनख्वाह मात्र 20,000 रुपये है तो उसके पास अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या विकल्प है? तो उसके पास सिर्फ 2 विकल्प है, या तो वो अपने सपने को मार दे या अपनी इनकम को बढ़ाकर 80,000 पर ले जाए। अगर गिरीश जी की अपनी इनकम बढ़ाकर 80,000 करना चाहते हैं तो उसके पास क्या विकल्प या ऑप्शन है? तो उनके पास 3 ऑप्शन है। पहला, या तो वो पार्ट टाइम इनकम करे, दूसरा या तो सैलरी इंक्रीमेंट करे, या फिर तो तीसरा संगीता भी घर के कामों से वक्त निकालकर कोई पार्ट टाइम काम करे। तो पहला विकल्प है पार्ट टाइम जॉब। तो गिरीश जी रोज कितने घंटे पार्ट टाइम काम कर सकते हैं? तो 4 घंटे, यानी कि पहले के 8 घंटे मिलाकर रोज 12 घंटे पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। इससे वह कितना इनकम कमाने लग जाएंगे? तो 25 दिन में 12 घंटे का 100 रुपये के हिसाब से उनकी इनकम 30,000 रुपये प्रति माह होगी। तो क्या वे अपने 80,000 रुपये प्रति महीना के लक्ष्य पर पहुँचे? तो नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा? इसके बाद है दूसरा विकल्प, यानी कि सैलरी इंक्रीमेंट। तो गिरीश जी का हर साल वेतन बढ़ता है। कितना % बढ़ता है? तो 10%। तो अगर 30,000 का 10% किया जाए तो 3,000 रुपया होगा। तो उनका न्यू इनकम होगा 33,000 रुपये प्रति महीना। तो क्या वे अपने 80,000 रुपये प्रति महीना के लक्ष्य पर पहुँचे? नहीं। तो इसके बाद अब क्या करना पड़ेगा? तो इसके बाद अब बचा है तीसरा विकल्प, यानी कि अगर संगीता घर के कामों से समय निकालकर पार्ट टाइम काम करे तो कितना पैसा कमा लेगी? तो क्या वह 80,000 तक पहुंच पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। यह कहानी सिर्फ गिरीश जी और संगीता की नहीं है, हम सब में से बहुत सारे लोगों की है। तो समस्या कहाँ है? समस्या है लीनियर इनकम। हम सब समय बेचकर पैसा कमाते हैं। समय लिमिटेड है, एक दिन में 24 घंटा, इसलिए लीनियर इनकम में आप एक लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो अनलिमिटेड पैसा कमाने की चाबी क्या है? तो चलिए आगे बताते हैं। तो है लेवरेज इनकम, यानी कि अनलिमिटेड पैसा कमाने की चाबी है लेवरेज इनकम। मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिनके ये सारे सपने पूरे हुए हैं, मिस्टर लुथरा। तो इसके पास घर है, गाड़ी है, विदेश यात्रा किए हैं, इनके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसके पास सब कुछ है। तो कौन है मिस्टर लुथरा? तो ये है लुथरा स्कूटर कंपनी के मालिक, यानी कि गिरीश जी के बॉस है। तो मिस्टर लुथरा के पास गिरीश जी जैसे 30 सेल्समैन काम करते हैं। तो मिस्टर लुथरा के समय की कीमत क्या है? तो मिस्टर लुथरा को गिरीश जी के काम करने से कम कितना फायदा होता होगा? तो कम से कम डबल फायदा होता है। अगर गिरीश जी 40,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाते हैं तो उन्हें 20,000 रुपये की तनख्वाह मिलती है। गिरीश जी 8 घंटे में 4 घंटे खुद के लिए और 4 घंटे मिस्टर लुथरा के लिए काम करते हैं। हर महीने 200 घंटे में से 100 घंटे खुद के लिए और 100 घंटे मिस्टर लुथरा के लिए काम करते हैं। तो मिस्टर लुथरा कितना कमाते हैं? अगर 30 एम्प्लॉय हर महीने अपने 200 घंटे में से 100 घंटा मिस्टर लुथरा के लिए काम करते हैं तो मिस्टर लुथरा के लिए हर महीने कितना काम होता है? तो 30 दिन का 100 घंटे के हिसाब से कुल 3,000 घंटे का काम हुआ। यानी कि 1 घंटे की कीमत अगर 100 रुपये है तो मिस्टर लुथरा की इनकम यानी कि 3,000 घंटे का 100 रुपये के हिसाब से उनका इनकम टोटल 3 लाख रुपये हुआ। तो मिस्टर लुथरा 3 लाख रुपये महीना कैसे कमा रहे हैं? तो मिस्टर लुथरा ने दूसरों के काम से अपने समय को मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया है। उनके एम्प्लॉय खुद के लिए भी काम कर रहे हैं और उनके लिए भी काम कर रहे हैं और उनके समय को मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर रहे हैं। इस तरह मिस्टर लुथरा के लिए 3,000 घंटे का काम हो रहा है, जबकि गिरीश जी का 200 घंटे तक का ही काम होता था। 200 घंटे से ज्यादा उसका नहीं हो सकता था। तो क्या मिस्टर लुथरा 3 लाख रुपए महीने से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। तो इसके लिए उन्हें 2 काम करने होंगे।
पहला, और अधिक शोरूम खोलकर अपने बिजनेस को विस्तार करना होगा, या फिर तो दूसरा, एम्प्लॉय की संख्या बढ़ाकर अपने समय को और अधिक मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए अब बताते हैं लेवरेज इनकम का दूसरा उदाहरण, गोपाल किराना स्टोर। मान लीजिए गोपाल जी एक रिटेलर है जो गोपाल किराना स्टोर चलाते हैं और गिरीश जी हर महीने लगभग 3000 का राशन गोपाल किराना स्टोर यानी कि रिटेलर से लेते हैं। तो मान लेते हैं गोपाल जी के पास गिरीश जी जैसे लगभग 100 कस्टमर है। हर कस्टमर औसतन 3000 का सामान खरीदता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि गोपाल जी का मासिक टर्नओवर क्या होगी? तो चलिए बताते हैं गोपाल किराना स्टोर की मासिक टर्नओवर और ग्रोस प्रॉफिट। तो मासिक टर्नओवर, अगर 100 कस्टमर 3000 रुपये का सामान लेता है तो उनका टोटल टर्नओवर 3 लाख रुपये का होगा। अगर गोपाल जी का मार्जिन 15% है तो गोपाल जी का ग्रोस प्रॉफिट क्या होगा? तो अगर मार्जिन 15% है तो ग्रोस प्रॉफिट 3 लाख का 15% इक्वल टू 45,000 रुपये होगा। तो 45,000 रुपये लीनियर इनकम है। यह गोपाल जी की लीनियर इनकम है क्योंकि वह अकेले काम करते हैं। तो चलिए इसको आगे अच्छी तरह से समझाते हैं। तो गोपाल जी अपने दुकान का माल कहाँ से खरीदते हैं? तो गुप्ता जी से खरीदते हैं जो कि गुप्ता एंड सन्स यानी कि होलसेलर के बिजनेस के मालिक है। मान लीजिए गुप्ता जी के पास 10 रिटेलर सामान लेते हैं। हर रिटेलर के पास औसत 100 कस्टमर आते हैं। हर कस्टमर औसत 3000 रुपये का ही सामान लेता है। अब प्रश्न आता है गुप्ता जी का सामान कितने कस्टमर तक जाता है? गुप्ता जी की मासिक टर्नओवर क्या है? गुप्ता जी का मासिक ग्रोस प्रॉफिट क्या है? गुप्ता एंड सन्स की इनकम, गुप्ता जी का सामान कितने कस्टमर को जाता है? अगर रिटेलर की संख्या 10 है और हर रिटेलर पर कस्टमर की संख्या 100 है तो कुल कस्टमर 10 × 100 यानी कि 1000 होगा। अगर कस्टमर द्वारा हर महीने खरीदा जाने वाला सामान 3000 रुपये का है तो कुल मासिक टर्नओवर 1000 कस्टमर का 3000 रुपये के हिसाब से कुल 30 लाख रुपये होगा। तो इसके बाद प्रश्न आता है गुप्ता जी का मार्जिन कितना है? गुप्ता एंड सन्स की लेवरेज इनकम। तो गुप्ता जी के 10 रिटेलर अपने लिए भी काम कर रहे हैं और गुप्ता जी के लिए भी काम कर रहे हैं। गुप्ता जी का समय और पैसा दोनों बढ़ रहा है। क्या इससे भी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है? तो गुप्ता जी अपना होलसेल का माल कहां से खरीदते हैं? तो गुप्ता जी अपना माल मिस्टर पोपली से खरीदते हैं जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है, पोपली ब्रदर्स। अब मान लीजिए पोपली जी के पास गुप्ता जी जैसे 100 होलसेलर है। हर होलसेलर के पास 10 रिटेलर है। हर रिटेलर के पास 100 कस्टमर है और हर कस्टमर औसत 3000 रुपये का सामान खरीदता है। तो पोपली जी का सामान कितने कस्टमर तक जाता है? पोपली जी की महीने की टर्नओवर क्या है? पोपली जी का महीने का ग्रोस प्रॉफिट क्या है? पोपली जी की पहला इनकम जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है। तो पोपली जी का सामान कितने कस्टमर तक जाता है? अगर होलसेलर की संख्या 10 है और एक होलसेलर के नीचे रिटेलर की संख्या 10 है तो कुल रिटेलर हुआ 10 × 10 बराबर 100। और हर रिटेलर के पास कस्टमर की संख्या अगर 100 है तो कुल कस्टमर की संख्या हुआ 100 रिटेलर का 100 कस्टमर के हिसाब से कुल 10,000 कस्टमर हुआ। तो इसके बाद है पोपली जी की दूसरा इनकम। तो पोपली जी की महीने की टर्नओवर क्या है? तो अगर एक महीने में कस्टमर द्वारा खरीद 3000 रुपये का होता है तो 10,000 कस्टमर द्वारा खरीद 3000 के हिसाब से 10,000 कस्टमर का कुल खरीद 3 करोड़ रुपये का हुआ। तो पोपली जी का 5% पर ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा? तो 3 करोड़ का 5% यानी कि 15 लाख रुपया हुआ, यानी कि कुल 15 लाख रुपये का ग्रोस प्रॉफिट हुआ। तो मिस्टर पोपली 15 लाख रुपए महीना क्यों कमाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को 10 होलसेलर और 100 रिटेलर की मदद से मल्टीप्लाई किया है। होलसेलर और रिटेलर के इस नेटवर्क की वजह से वह 1000 कस्टमर तक अपना माल पहुंचा पाते हैं। तो क्या मिस्टर पोपली अकेले 10,000 कस्टमर को माल सप्लाई कर सकते थे? तो इसका जवाब है नहीं।
तो क्या मिस्टर पोपली अपनी इनकम 15 लाख से बढ़ा सकते हैं? तो जी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो मिस्टर पोपली अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो मिस्टर पोपली एक होलसेलर से अगर 1.5 लाख रुपए कमाते हैं तो 2 होलसेलर से 3 लाख रुपए और 3 होलसेलर से 4.5 लाख रुपए। इसी तरह 10 होलसेलर, 11 होलसेलर और 15 होलसेलर का 1.5 लाख रुपए के हिसाब से उनका इनकम बढ़ता चला जाएगा। इसके लिए मिस्टर पोपली को अपने होलसेलर की संख्या बढ़ानी होगी। अगर 10 होलसेलर से वह 15 लाख कमाते हैं तो एक होलसेलर से वह 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, यानी कि हर नया होलसेलर जोड़ने पर उनकी इनकम 1.5 लाख रुपए बढ़ जाएगी। यही लेवरेज इनकम की ताकत है। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ? तो गिरीश जी को अपने इनकम बढ़ाने के लिए कोई ऐसा काम करना होगा जो लेवरेज इनकम पर आधारित हो। तो क्या लेवरेज इनकम पर आधारित काम ढूंढना और करना आसान है? तो नहीं, क्योंकि उनमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा रिस्क शामिल है। तो अगर गिरीश जी गुप्ता जी की तरह एक होलसेलर का बिजनेस करना चाहे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? होलसेलर गिरीश, अगर गिरीश गुप्ता जी की तरह होलसेलर का काम करना चाहे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? तो 1 नंबर, होलसेल मार्केट में किराए पर दुकान लेना होगा जिसका खर्च 20,000 रुपये होगा। 2 नंबर, माल के लिए किराए पर गोदाम लेना होगा जिसका खर्च 5,000 रुपये होगा। 3 नंबर, माल भरने के लिए पैसा कितने रिटेलर का सप्लाई है तो 12 लाख रुपये का। 4 नंबर, एम्प्लॉय खर्च 2 एम्प्लॉय प्लस 1 पियोन का 30,000 रुपये। 5 नंबर, ओवरहेड यानी कि बिजली, पानी, फोन, चाय और कॉफी का खर्च 4,000 रुपये। 6 नंबर, लीगल फीस यानी कि GST, वकील, FSSAI लाइसेंस, CA इत्यादि जिसका खर्च 1,000 रुपये पड़ेगा, यानी कि कुल खर्च 12 लाख माल का प्लस 60,000 रुपये महीना दुकान का खर्चा। अब हमारे पास कुछ सवाल है। पहला सवाल, क्या गिरीश जी के पास इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 12 से 15 लाख रुपए है? तो जी नहीं। तो फिर वह 12 से 15 लाख रुपए कहां से लेकर आएंगे? तो निसंदेह कर्ज लेकर ही आएंगे। तो क्या गिरीश जी 12 से 15 लाख का कर्ज लेकर होलसेल का काम करने का जोखिम उठाएंगे जिसका हर महीने का खर्च 60,000 रुपये प्रति महीना है? तो नहीं। क्यों नहीं? आखिर गिरीश जी को क्या डर है, क्या शंकाएं हैं, क्यों वो यह जोखिम नहीं उठाएंगे? गिरीश जी के डर और शंकाएं। 1 नंबर, माल कहां से लाना है। 2 नंबर, कितना मार्जिन रखना है। 3 नंबर, दुकान कैसे चलानी है, हिसाब कैसे रखना है। 4 नंबर, पुराने अनुभवी होलसेलर से कंपटीशन। 5 नंबर, नए रिटेलर जोड़ने के लिए उन्हें ज्यादा मार्जिन व ऑफर देना पड़ेगा। 6 नंबर, ज्यादा उधार देना पड़ सकता है। 7 नंबर, अगर मेरा बिजनेस ना चला तो मेरा कर्जा कैसे उतरेगा। 8 नंबर, मेरे ऊपर कर्जा हो जाएगा। 9 नंबर, यह काम करने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और 10 नंबर, पता नहीं नौकरी दोबारा लगेगी कि नहीं। तो क्या गिरीश जी के ये सब डर जायज है? तो जी बिल्कुल जायज है। रिस्क कैलकुलेटिव होनी चाहिए। उनकी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से वह घर चला रहे हैं। वो अपनी नौकरी छोड़ दे, कर्जा ले ले, इतना बड़ा जोखिम लेना एक परिवार वाले व्यक्ति के लिए सही नहीं है। जोखिम सीमा में होना चाहिए। यही सारे डर हमें गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने नहीं देते। क्या गिरीश जी के पास कोई विकल्प है? तो क्या गिरीश जी के पास अपने सपने पूरा करने का कोई ऐसा विकल्प नहीं है जहां इस तरह के डर ना हो? क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां गिरीश जी को, जहां हमें अपनी नौकरी ना छोड़नी पड़े, जहां हमें कोई कर्ज ना लेना पड़े, जहां अपने परिवार के भविष्य को कोई रिस्क ना हो, जहां सिर्फ मेहनत के दम पर हम लोग लीनियर से लेवरेज इनकम पर शिफ्ट हो सके, जहां सिर्फ मेहनत के दम पर हम सभी पैसा कमा सके, अपने सपने को पूरा कर सके। गिलवे एकमात्र विकल्प। तो गिलवे एकमात्र विकल्प है जहां आप लेवरेज इनकम के कॉन्सेप्ट पर आधारित बिजनेस कर सकते हैं। गिलवे का बिजनेस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहां आप अपनी मेहनत के दम पर जितना चाहे उतना अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं और अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। जहां गिरीश को कोई जख्म लेने की आवश्यकता नहीं है, जहां आपको अपना चलता हुआ बिजनेस या नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर भाग 2 को समाप्त करना है। भाग 3 में आप जान पाएंगे कि
कैसे गिलवे लेवरेज इनकम पर बेस्ड बिजनेस मॉडल है, कैसे आप उससे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। भाग 3 देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।